Okay, so we've already done muscles of shoulder and muscles of arm. Today we'll be covering muscles of forearm and hand. Muscles of forearm, जिस तरह muscles of arm में we had two compartments, इस तरह muscles of forearm में भी हमारे पास दो compartments होते हैं. एक anterior compartment होता है, एक posterior compartment होता है. Anterior compartment is further divided into three categories. हमारे पास superficial, intermediate and deep कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें मसल्स डिवाइडेड है इंटीरियर कंपार्टमेंट में. इंटीरियर कंपार्टमेंट कर क्या रहा होता है? इंटीरियर कंपार्टमेंट जो है फोर आर्म, रेस्ट एंड फिंगर्स की फ्लेक्शन करा रहा है एंड प्रोनेशन करा रहा है. सुपरफिशियल कंपार्टमेंट की बात करें तो सुपरफिशियल कंपार्टमेंट में द मसल्स व्हिच वी हैव इज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ये एक मसल है. पामेरस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस और प्रोनेटल टीरीज. अच्छा, इन सब की कॉमन बात क्या है? इन सब का जो ओरिजिन पॉइंट है वो सेम है. दैट इज ऑल ऑफ दीज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस. यहाँ से ये निकल रहे होते हैं. अगर हम फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस की बात करें, जो ये रेड वाला है, तो ये यहाँ से ओरिजिनेट करके इन सब पास होता है थ्रू रिस्ट. रिस्ट से पास करके इंसर्ट कर जाता है इन वन ऑफ द कार्पल बोन्स जो पिसिफॉर्म थी. पिसिफॉर्म एक कार्पल बोन है जो कि अल्नर साइड पे प्रेजेंट होती है. फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस वहां पे जाके इंसर्ट हो जाता है. इसका काम क्या है? इट फ्लेक्स एंड एडक्ट द रिस्ट. रिस्ट की फ्लेक्शन और एडक्शन करा रहा है. अल्नारिस है तो इसकी नर्व सप्लाई इज अल्नर नर्व. नेक्स्ट मसल इज रेडियालिस, दिस ग्रीन वन. ओरिजिन सेम है, मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस. ये इंसर्ट हो रहा है मेटाकार्पल 2 and 3 की बेस के ऊपर. मेटाकार्पल 1 इज थंब वाला मेटाकार्पल, देन 2 would be इंडेक्स फिंगर वाला मेटाकार्पल, 3 इज मिडिल फिंगर वाला. इस तरह करके है. तो इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर की जो मेटाकार्पल्स हैं उसमें फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस आके इंसर्ट हो रहा होता है. इसका काम है अगेन फ्लेक्शन एंड एबडक्शन एट द रिस्ट. डिफरेंस क्या है? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस जो है एडक्ट कर रहा था, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस एबडक्ट कर रहा है. एडक्ट इज टुवर्ड्स द बॉडी, एबडक्ट इज अवे फ्रॉम द बॉडी. इसकी इनोवेशन है मीडियन नर्व. इसको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज प्रोनेटल टीरीज. ये येलो कलर का जो मसल है, ओरिजिन इज द सेम, मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, और ये इंसर्ट हो रहा होता है रेडियस के मिडिल में. ठीक है, इसकी इंसर्शन रेडियस के मिडिल में है. एंड जस्ट लुक एट दैट, जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस एंड अल्नारिस थी, ये दोनों मसल्स जो थे ये इंसर्ट हो रहे हैं रिस्ट में. तो इसकी फ्लेक्शन रिस्ट के साथ लिंक्ड है. इसका जो फंक्शन है ये सिंस रेडियस में ही इंसर्ट हो रहा है, तो इसका एक्शन क्या है? प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म. इफ यू गाइज रिमेम्बर, सुपाइनेशन ऑफ फोर आर्म हमारे पास बाइसेप्स करा रहा था. प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म जो है वो प्रोनेटर टीरीज करवा रहा है. इसकी नर्व सप्लाई भी मीडियन नर्व है. इंटीरियर कंपार्टमेंट के सुपरफिशियल एरिया का लास्ट मसल इज पामेरस लॉन्गस व्हिच इज दिस ब्लू वन. इसकी ओरिजिन दोबारा मीडियल एपिकॉन्डाइल से है और ये अटैच होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ रिस्ट में. फ्लेक्सर रेटिनाकुलम क्या है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इज अ फेशियल शीथ कवरिंग द रिस्ट जॉइंट. ठीक है, टिश्यू होता है, एक फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस शीट होती है जो रिस्ट जॉइंट के अराउंड होती है. दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. उसके अंदर आके ये पामेरस लॉन्गस इंसर्ट हो रहा होता है. ये अगेन फ्लेक्शन रिस्ट की करवा रहा है और इसकी मीडियन नर्व है, इसकी नर्व सप्लाई. इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट पे आए तो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में वी ओनली हैव वन मसल, दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस. इसकी जो अटैचमेंट है वो ओरिजिन इसके दो हेड्स चल रहे हैं. सही, एक ओरिजिनेट कर रहा होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से,
दूसरा ओरिजिनेट कर रहा होता है रेडियस से। यहां से ये ओरिजिनेट करके दोनों कन्वर्ज होते हैं और फिर यहाँ पे कन्वर्ज होने के बाद ये 4 टेंडन्स में ये मसल स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और ये आगे यहाँ पे आके मिडिल फैलेंजेस पे आके अटैच हो जाता है। काम क्या होता है इसका? इट फ्लेक्सेस द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। ये दिस जॉइंट, इस जॉइंट को ये फ्लेक्स करता है, ठीक है। जो इंटरफैलेंजियल जॉइंट है उसको ये फ्लेक्स करेगा और रिस्ट पे फ्लेक्शन प्रोड्यूस करवाएगा। इसकी सप्लाई भी मीडियन नर्व है। तो हमने क्या देखा? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के 2 हेड्स थे, दोनों कन्वर्ज हुए, फिर दोनों स्कैटर हो गए 4 टेंडन्स में जो मिडिल फैलेंज पे आके अटैच हुए। इसका फंक्शन क्या था? इसने फ्लेक्शन करवानी है। एंटीरियर कंपार्टमेंट का मेन फंक्शन इज फ्लेक्शन, तो ये फ्लेक्शन करा रहा है मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट पे, इंटरफैलेंजियल जॉइंट पे और रिस्ट पे, ठीक। नेक्स्ट वी हैव डीप कंपार्टमेंट। डीप कंपार्टमेंट में हमारे पास है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इज दिस ब्लू मसल जो ओरिजिनेट कर रहा है एंटीरियर रेडियस से, ठीक है। और ये जाके नहीं सॉरी, प्रोफंडस जो है वो ओरिजिनेट कर रहा है अल्ना से, और यहाँ से आता हुआ ये इंटरमीडिएट मसल डिजिटोरम सुपरफिशियालिस की तरह डिजिटोरम प्रोफंडस भी 4 टेंडन्स में डिवाइड होके फैलेंजेस के अंदर जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। बेसिकली डिजिटोरम से याद रखो, डिजिटोरम का मतलब ये है कि जो मसल है उसका इंसर्शन पॉइंट इज डिजिट्स, वो डिजिट्स में इंसर्ट हो रहा है। ओके, एंड व्हाट डज दिस मसल डू? ये फ्लेक्शन करवा रहा होता है एट इंटरफैलेंजियल जॉइंट और मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। इन जॉइंट्स की फ्लेक्शन हो रही है इसकी वजह से, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट की हो रही है और रेस्ट की हो रही है। बेसिकली फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस का जो फंक्शन है दैट इज सॉर्ट द सेम। इसकी नर्व सप्लाई इज अ लिटिल बिट ट्रिकी। लैटरल हाफ जो है ना इसका, thumb is on the lateral side, middle finger is on the medial side. So इसका जो lateral half है that is supplied by median nerve, और जो इसका medial half है वो ulnar nerve, okay, ulnar nerve से वो सप्लाई हो रहा है। एक और बात याद रखो, little finger and ulnar term is related. little finger medial है, तो ये 3 चीजें जो हैं, अगर तुम लोगों को अल्नारिस का पता है, लाइक अल्नर एंड लिटिल फिंगर का पता है, तो इट वुड बी इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि ये मीडियल साइड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस व्हिच इज दिस रेड वन। ये ओरिजिनेट कर रहा है रेडियस से और ये आके इंसर्ट हो रहा है थंब के बेस पे, डिस्टल फैलेंक्स की बेस के ऊपर इंसर्ट हो गया मसल। इसका फंक्शन क्या है कि ये थंब के इंटरफैलेंजियल जॉइंट जो है उसको फ्लेक्स करा रहा होता है और मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट को भी फ्लेक्स करवा रहा है। इसको मीडियन नर्व सप्लाई मिल रही है, नर्व, ठीक है। प्रोनेटर क्वाड्रेटिस की बात करें विच इज दिस ग्रीन मसल, तो ये एक स्क्वायर शेप्ड मसल होता है। ये अल्ना के इंटीरियर सरफेस से ओरिजिनेट कर रहा होता है और ये आके इंसर्ट हो जाता है इंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस पे, ठीक है। यहाँ पे होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आके इंसर्ट हो गया। इसका क्या काम है? ये भी 4 आर्म को प्रोनेट करता है, प्रोनेशन ऑफ 4 आर्म, और इसकी नर्व सप्लाई इज मीडियन नर्व।
Anterior interosseous, just leave that. Median nerve. Okay, those were the interior muscles. अब posterior compartment के हम muscles की बात करते हैं तो they are also known as the extensor muscles because anterior muscles flexion करा रहे थे. Extensor muscles जो हैं वो हमारे पास करवा रहे हैं extension और वो सप्लाई हो रहे हैं रेडियल नर्व से. इंटीरियर कंपार्टमेंट हो रहा था अल्नर एंड एक और किससे, मीडियन से. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हो रहा है रेडियल से. अल्नर वाज डिवाइडेड, oh sorry, anterior was divided in 3 parts: superficial, intermediate and deep. However, posterior is divided into 2 layers: superficial and deep. ठीक है. Superficial muscles की बात करें तो there are many superficial muscles. So let's just go through this diagram. सबसे पहले we have brachioradialis. Brachioradialis. Now अगर तुम लोगों की मेमोरी अच्छी है तो you guys should remember कि हमने muscle of arm में anterior compartment में brachioradialis पढ़ा था. सही है. But why is it included here as well? क्योंकि इसकी origin and insertion जो है वो एक extensor muscle वाली है. However, इसका function जो है वो वही flexion वाला ही है. ठीक है. जैसे कि ये originate कर रहा होता है ह्यूमरस के supralateral condylar ridge से और ये insert हो रहा है आपके पास distal end of radius में. ठीक है. Okay, so continuing with brachioradialis. Brachioradialis is a paradoxical muscle, यानी कि इसकी origin insertion कुछ different types of muscle की तरह होती है, इसका function different type of muscle की तरह होता है. तो brachioradialis muscle जो है इसकी origin insertion extensor muscles की तरह होती है, but इसका जो function है वो flexion करना होता है. ये attach हो रहा होता है humerus की lateral supracondylar ridge से और insert होता है ये distal end of radius में. ठीक है. Action क्या होता है? It flexes the elbow और innervation है इसकी nerve supply is radial nerve, this orange muscle. This is brachioradialis. आगे आए तो आगे we have extensor carpi radialis. Extensor carpi radialis longus and extensor carpi radialis brevis, which is this blue muscle. ये originate कर रहा होता है supracondylar ridge से जो longest होता है. और जो brevis होता है वो originate कर रहा होता है lateral epicondyle से और ये दोनों मिल के insert हो जाते हैं metacarpal bones 2 and 3 में, यानी कि metacarpal 2, metacarpal 3, यहाँ पे इसकी insertion होगी. ये जो है extension और abduction करवाता है wrist joint का और again nerve supply सबकी same है, radial nerve. उसके बाद we have extensor digitorum muscle. Extensor digitorum is basically the main extensor of fingers. ये originate कर रहा होता है lateral epicondyle से और ये insert हो रहा होता है 4 parts में divide होने के बाद into the digits as tendon. Since major extensor of fingers है तो इसका main काम extension होगी fingers की. सही. And it is supplied by radial nerve. Next is extensor digiti minimi, which is this green little muscle. इसकी origin है lateral epicondyle of humerus से और ये जो है since this muscle is the extensor digiti minimi, तो ये आगे insert होता है little finger की hood में. little finger की जो tendon है उसमें उसके जो hood बना हुआ है उसमें आके insert हो जाएगा. ये extend करवाएगा little finger को
राइट, और रिस्ट की एक्सटेंशन भी हेल्प कर रहा होगा। नर्व सप्लाई इसकी भी रेडियल नर्व है। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस is this purple muscle that is present here. ठीक है, ये ओरिजिनेट कर रहा होता है लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ पोस्टीरियर ऑफ ह्यूमरस से, और जाके ये बेस ऑफ मेटाकार्पल 5, अगेन जो रिस्ट लिटिल फिंगर का मेटाकार्पल है उस पे जाके अटैच हो जाता है। ये जो है एक्सटेंशन एंड एडक्शन ऑफ रिस्ट करवा रहा होता है, दिस मसल एज वेल। लास्ट मसल इज एंकोनियस, प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ सुपरफिशियल लेयर। ये होता है एंकोनियस मसल। ये लैटरल एपिकॉन्डाइल से निकल रहा है और ये लेक्रिनॉन के पोस्टीरियर और लैटरल पार्ट पे आके अटैच हो रहा है। ये एल्बो जॉइंट को एक्सटेंड और स्टेबलाइज कर रहा होता है, ठीक है, और ये अल्ना को एबडक्ट कर रहा होता है ड्यूरिंग फोनेशन। इसकी सप्लाई भी इज रेडियल नर्व। एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है इसकी, वो क्या है कि वी हैव, ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एवरीथिंग written in this text through this diagram, मैंने बता दिया तुम लोगों को। क्लिनिकल रेलेवेंस क्या होती है? लैटरल एपिकॉन्डाइलिटिस हो सकता है which is also called tennis elbow। ये हो जाता है due to inflammation of periosteum of lateral epicondyle। Why? Due to repeated use of superficial extensor muscles। इन मसल्स की रिपीटेटिव यूज की वजह से जो लैटरल एपिकॉन्डाइल है दैट कैन गेट इन्फ्लेम्ड, उसकी वजह से टेनिस एल्बो हमारे पास हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डीप मसल्स। डीप मसल्स में वी हैव अगेन 4 मसल्स, ठीक है। पहले हम सुपाइनेटर की बात करते हैं। सुपाइनेटर जो है इट हैज 2 हेड्स। एक ओरिजिनेट कर रहा है लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से, दूसरा जो है ओरिजिनेट कर रहा है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना से, एंड ये दोनों जो हैं इंसर्ट कर जाते हैं रेडियस के पोस्टीरियर सरफेस पे। इसका एक्शन क्या है? एज द नेम सजेस्ट, सुपाइनेटर, तो सुपाइनेट करेगा वो फोर आर्म को। नर्व सप्लाई, जैसे हमने बात की थी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, तो सारी जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स की नर्व सप्लाई है दैट इज रेडियल नर्व, इसको भी रेडियल नर्व ही सप्लाई कर रही होगी। नेक्स्ट वी हैव एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गिस, दिस रेड मसल, जिसका ओरिजिन है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। इफ यू गाइस रिमेंबर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, तो जो रेडियस एंड अल्ना के बीच में एक मेम्ब्रेन थी, मैंने बताया था उनके व्हेन वी वर स्टडीइंग द बोन्स, मैंने बताया था कि द मीडियल एंड लैटरल बॉर्डर ऑफ रेडियस अल्ना इज कॉल्ड इंट्रोशियस बॉर्डर, क्योंकि इसके बीच में एक मेम्ब्रेन आके अटैच होती है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। तो ये वाला जो मसल है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गिस, ये ओरिजिनेट कर रहा होता है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन और रेडियस एंड अल्ना की पोस्टीरियर साइड से, एंड ये जाके इंसर्ट हो रहा होता है थंब की प्रॉक्सिमल फैलेंक्स में, द रेड वन, ठीक है। ये क्या करता है? ये थंब को एबडक्ट करता है, इसकी मूवमेंट अवे फ्रॉम द बॉडी करता है, और नर्व सप्लाई इज रेडियल नर्व। नेक्स्ट इज एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गिस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीविस। अगर हम एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गिस की बात करते हैं, तो दिस इज एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गिस, दिस इज ब्रीविस। दोनों वैसे साथ ही लेके चलो तो दैट वुड बी फाइन एज वेल। क्यों? क्योंकि एज द नेम सजेस्ट, एक्सटेंसर यानी कि एक्सटेंड करेगा, पॉलिसिस यानी कि थंब की बात हो रही है, थंब के मसल या थंब के फंक्शन में इसका कोई काम होगा इस मसल का। लॉन्गिस एंड ब्रीविस आर एक्चुअली शेप ऑफ द मसल। लॉन्गिस का मतलब होता है लंबा, ब्रीविस का मतलब होता है ब्रॉड, सही। तो देखो इसकी जो ओरिजिन है वो है अगेन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस अल्ना एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ठीक है। मिलके अगर करें तो जो लॉन्गेस्ट है वो रेडियस की पोस्टीरियर साइड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से निकल रहा होता है,
जो ब्रीविस है वो अल्ना की पोस्टीरियर साइड और इंट्रोशस मेम्ब्रेन से निकल रहा होता है, दोनों को मिला के कर लेते हैं तो रेडियस अल्ना की पोस्टीरियर साइड इंट्रोशस मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट कर रहा होता है एंड ये आके इंसर्ट हो जाता है थंब के स्नफ बॉक्स। स्नफ बॉक्स क्या होता है? स्नफ बॉक्स इज a lateral space present below the thumb। जो जब जब अपने थंब को आप एक्सटेंड करते हो तो यू विल फील अ लिटिल डिप्रेशन बिलो द थंब इन dorsal side of your palm, dorsal side of your hand, तो that space, that depression is called snuff box। तो ये दोनों मसल्स जो हैं ये थंब के पास आके कन्वर्ज होके एज टेंडन इंसर्ट हो जाते हैं। सही, दोनों का काम क्या है? जो ब्रीविस मसल है, brevis is actually extending the metacarpo and carpophalangeal joint of thumb, और जो longest है that is extending extension करवा रहा है all joints of thumb की। वही metacarpo carpal है, metacarpophalangeal है, interphalangeal है, ठीक है। इन मसल्स की इन जॉइंट्स की एक्सटेंशन करा रहे हैं दोनों मसल्स, थंब के बेसिकली जो मसल्स है ना उसकी एक्सटेंशन करा रहे हैं। नेक्स्ट इज दिस ब्लू वन, एक्सटेंसर इंडिसेस। एज द नेम सजेस्ट, एक्सटेंसर इंडिसेस मतलब इंडेक्स फिंगर का एक्सटेंसर है। इंडेक्स फिंगर का एक्सटेंसर मतलब कि ओरिजिनेट कर रहा है अल्ना और इंट्रोशस मेम्ब्रेन की पोस्टीरियर साइड से और या के इंसर्ट कर रहा है एक्सटेंसर हुड ऑफ इंडेक्स में। एक्सटेंसर हुड या व्हाट इज हुड, ये भी शीट्स होती हैं, शीट्स प्रेजेंट ऑन फिंगर्स, शीट्स प्रेजेंट अराउंड द मेटाकार्पल या इंटर या फेलिंजियल बोन, दैट इज कॉल्ड हुड। तो ये जो है ये एज अ टेंडन वहां आके इंसर्ट हो जाता है और ये इंडेक्स फिंगर को एक्सटेंड करवाता है। इसकी नर्व सप्लाई अगेन इज रेडियल नर्व। सारा मैंने थ्रू पिक्चर तुम लोग को बता दिया है। क्लिनिकल रेलेवेंस देख लो, रिस्ट ड्रॉप क्या होता है? रिस्ट ड्रॉप में रेडियल नर्व इंजरी हो जाती है, सही। अब रेडियल नर्व इंजरी या तो एक्सिला के पॉइंट पे हो सकती है या फिर ह्यूमरस के रेडियल ग्रूव में हो सकती है। एक्सिला पे हो रही है तो मतलब डिसलोकेशन या फ्रैक्चर की वजह से हो रही है, रेडियल ग्रूव में हो रही है तो मतलब ह्यूमरल शाफ्ट के फ्रैक्चर की वजह से हो रही है, सही है। इसमें होता है कि इसमें मसल पैरालाइज कर जाता है और जो रिस्ट है ना वो एक कंटिन्यूअस वीक फ्लेक्स्ड पोजीशन में आ जाती है, मतलब यू कैन नॉट एक्सटेंड योर रिस्ट, वो फ्लेक्स रहती है, तो ऐसे लगता है एज इफ योर रिस्ट हैज ड्रॉप्ड, ऐसी कुछ इसकी पोजीशन हो जाती है। नेक्स्ट इज मसल ऑफ हैंड। Muscle of hand can be divided into extrinsic and intrinsic muscles। Extrinsic muscles जो होते हैं ये फोर आर्म के एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होते हैं और ये जो है फोर्सफुल ग्रिप एंड क्रूड मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। इंट्रिंसिक मसल जो हैं ये हैंड के अंदर होते हैं और ये फाइन मोटर फंक्शंस ऑफ हैंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फाइन मोटर फंक्शंस मतलब writing is a fine function, drawing is a fine function, threading a needle, yeah, you know, doing something like that which require fine movements is a fine function। Surgery is a fine function। तो ये सारे काम क्यों हो रहे हैं? हमारे हाथ के अंदर प्रेजेंट इंट्रिंसिक मसल्स की वजह से। इफ यू टॉक अबाउट क्रूड या फोर्सफुल ग्रिप्स तो होल्डिंग समथिंग विद फुल फोर्स extrinsic muscle कराता है। We hold our cell phones, that's because of extrinsic muscles, that's possible। या इस टाइप के जो सारे काम है जो बहुत ही एक ब्रॉडर लेवल पे मूवमेंट्स हो रही होती है हैंड की, वो एक्सट्रिंसिक कराते हैं। एक फाइनल लेवल वाले मूवमेंट्स इंट्रिंसिक मसल्स करवा रहे होते हैं। उसमें वी हैव हैंड में वी हैव थिनार मसल्स। थिनार मसल्स कौन से होते हैं? जो अराउंड थंब लोकेटेड है। थिनार थंब के लिए यूज होगा, हाइपोथिनार जो है वो लिटिल फिंगर के अराउंड वाले चीजों के लिए यूज होगा।
So if we talk about the thenar muscles at first, तो बेस ऑफ थंब पे 3 मसल्स होते हैं. अच्छा, अब एक चीज देखो, अपनी पाम पे जो थंब के नीचे एक एक बल्ज फील होगा, एक मस्कुलर फ्यूजन या कुछ फैट टाइप का कुछ फील होगा तुम लोगों को, नजर आएगा. दैट इज कॉल्ड थिनार एमिनेंस. ठीक है. मीडियन नर्व जो है वो थिनार मसल्स को सपोर्ट वो सप्लाई कर रही होती है. इसके अंदर वी हैव अपोनेंस पॉलिसिस, abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis. as the name suggests, मैंने बताया था एक मूवमेंट होती है ऑपोजिशन जो सिर्फ थंब से हो रही होती है. तो ये वाला जो मसल है ये ऑपोजिशन करवाएगा, ये वाला मसल एबडक्शन करवाएगा, ये फ्लेक्शन करवाएगा थंब की. सही. ओरिजिन इंसर्शन पे आते हैं. जो अपोनेंस पॉलिसिस है, दिस ग्रीन मसल, ये ओरिजिनेट कर रहा होता है ट्रेपीजियम के ट्यूबरकल से. ट्रेपीजियम क्या था? एक कार्पल बोन है दैट इज प्रेजेंट बिलो द थंब वाले जॉइंट्स. ठीक है. तो ट्रेपीजियम से ये मसल निकल रहा होता है और इंसर्ट कर रहा होता है लैटरल मार्जिन ऑफ थंब के मेटाकार्पल पे, यहाँ की इंसर्ट कर रहा होता है. ठीक है. मीडियन नर्व इसकी नर्व सप्लाई है और एज अ नेम देखो अपोनेंस पॉलिसिस, तो ऑपोजिशन जो है इसका फंक्शन है. नेक्स्ट मसल है हमारे पास एबडक्टर पॉलिसिस ब्रीविस. दिस ब्लू मसल, ये ओरिजिनेट कर रहा होता है स्कैफोइड एंड ट्रेपीजियम से. ये आके अटैच हो रहा होता है थंब की लैटरल साइड पे, प्रॉक्सिमल फैलेंक्स पे. प्रॉक्सिमल फैलेंक्स है, देन वी हैव मिडिल फैलेंक्स, देन डिस्टल फैलेंक्स. तो ये प्रॉक्सिमल फैलेंक्स पे आके अटैच हो रहा है. नाम से पता चल रहा है एबडक्शन कराएगा और मीडियन नर्व इसकी सप्लाई है. This red muscle which is flexor pollicis brevis, ये ओरिजिनेट कर रहा होता है ट्रेपीजियम से एंड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से इसकी ओरिजिन है. ठीक है. दिस इज फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, यहाँ से ओरिजिनेट करेगा एंड इंसर्ट कर जाएगा एबडक्टर पॉलिसिस ब्रीविस की तरह प्रॉक्सिमल फैलेंज के लैटरल सरफेस पे. इसका काम क्या है? सिंस फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, तो ये फ्लेक्स करवाएगा मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट ऑफ थंब को और इसकी नर्व सप्लाई भी इज मीडियन नर्व. नेक्स्ट, हाइपोथेनार मसल्स. हाइपोथेनार मसल्स वो मसल्स हैं जो आर प्रेजेंट अराउंड द लिटिल फिंगर. सही. और हाइपोथेनार एमिनेंस वही है जो लिटिल फिंगर के नीचे हमें एक बल्ज सा फील होता है मसल का, दैट इज हाइपोथेनार एमिनेंस. हाइपोथेनस मैंने बताया था कि लिटिल फिंगर के साथ याद रखो अल्नर नर्व. अल्नर जो है वो रिलेटेबल होता है लिटिल फिंगर के, तो लिटिल फिंगर की नर्व सप्लाई अल्नर नर्व. इसमें जो मसल्स हैं वो हैं अपोनेंस डिजिटी मिनिमी, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस. ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम अपोनेंस डिजिटी मिनिमी, ये रही. ये ओरिजिनेट कर रही होती है हुक ऑफ हेमेथ से, जो कार्पल बोन है, एंड ये इंसर्ट हो रही होती है मीडियल मार्जिन ऑफ मेटाकार्पल 5 पे. फिफ्थ मेटाकार्पल के मीडियल मार्जिन पे ये इंसर्ट हो गई. ये इसका काम क्या होता है? दिस रोटेट्स द फिंगर टूवर्ड्स द पाम. ठीक है. ऑपोजिशन मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए ये फिंगर को पाम की तरफ रोटेट करता है. इसकी सप्लाई है अल्नर नर्व सप्लाई जो है. नेक्स्ट वी हैव एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, द रेड वन. ओरिजिनेट कर रहा है कार्पल की पिसिफॉर्म बोन से और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस जो हमने मसल पढ़ा था उसके टेंडन से. इंसर्ट कर रहा है ये प्रॉक्सिमल फैलेंक्स ऑफ लिटिल फिंगर की बेस पे. एबडक्ट करता है लिटिल फिंगर को, सप्लाई इसकी वही है अल्नर नर्व. फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस की बात करें तो ये ओरिजिनेट कर रहा होता है दिस ग्रीन वन हुक ऑफ हेमेथ से, व्हिच इज अ कार्पल बोन, और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से. इंसर्ट ये भी वहीं पे कर रहा है प्रॉक्सिमल फैलेंक्स की बेस पे.
और ये फ्लेक्स करता है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट ऑफ लिटिल फिंगर. इसकी सप्लाई भी इज अल्नर नर्व. सी सब वही लिखा मैंने बता दिया. नेक्स्ट वी हैव इज लम्ब्रिकल्स. लम्ब्रिकल्स क्या होते हैं? देयर आर 4 लम्ब्रिकल्स जो फिंगर्स के साथ होते हैं. थंब की बात नहीं कर रहे हैं हम, फिंगर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. अगर ये मसल्स डिनर्वेट कर जाते हैं या इनकी नर्व सप्लाई में कोई मसला आ जाता है तो फिर हमारे पास अल्नर क्लॉ या हैंड ऑफ बेनेडिक्शन आ सकता है. अल्नर क्लॉ किस तरह होता है कि हाथ जो है ना, इट काइंडा बिकम हमारा जो मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट है वो एक्सटेंड कर, वो फ्लेक्स कर जाएगा और इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स एक्सटेंड कर जाएंगे. तो उस तरह जो हमारे हैंड की एक मूवमेंट बन जाएगी, एक पोजीशन बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड एन अल्नर क्लॉ. इसके अलावा अगर हम देखें इसकी अटैचमेंट्स तो ये देखो, जो लम्ब्रिकल्स हैं ये ओरिजिनेट कर रहे होते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन से और ये इंसर्ट हो रहे होते हैं इनटू द एक्सटेंसर हुड. एक्सटेंसर ने बता दिया था एक शीट होती है दैट इज प्रेजेंट अराउंड द फेलेंजेस, वहां पे जाके इंसर्ट हो रहे होते हैं. सही है. एक्शन क्या होता है? ये फ्लेक्स कराते हैं मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट को और एक्सटेंड कराते हैं इंटरफेरेंजियल जॉइंट को. एंड इफ यू गाइस रिमेंबर तो हमने हिस्ट्री ऑफ मसल्स में पढ़े थे शेप ऑफ स्केलेटल मसल, उसके अंदर हमने पिन्नेट मसल्स पढ़े थे. बाइपिन्नेट, यूनिपिन्नेट, मल्टीपिन्नेट, यानी कि देयर आर मेनी फाइबर्स प्रेजेंट पर यूनिट एरिया. तो ये जो लम्ब्राइकल्स होते हैं ये बेसिकली पिन्नेट मसल्स होते हैं. नेक्स्ट इज इंट्रोशियाई. इंट्रोशियाई वो मसल्स हैं जो मेटाकार्पल्स के बीच में प्रेजेंट हैं. दे कुड बी आइदर डॉर्सल इंट्रोशियाई और पामर इंट्रोशियाई. डॉर्सल इंट्रोशियाई की बात करें तो दे वुड बी प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस. सुपरफिशियल मसल्स होते हैं सबसे ज्यादा और ओरिजिनेट कर रहे होते हैं ये लैटरल एंड मीडियल सरफेस ऑफ मेटाकार्पल से एंड ये इंसर्ट कर रहे होते हैं एक्सटेंसर हुड और प्रॉक्सिमल फैलेंक्स ऑफ द डिजिट में. नर्व सप्लाई इसकी अल्नर नर्व होती है और ये एबडक्ट कर रहे होते हैं फिंगर्स को मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे. एबडक्शन कर रहे हैं डॉर्सल इंट्रोशियाई, एडक्शन करेगी पामर इंट्रोशियाई. पामर इंट्रोशियाई को देखें तो ये इंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं. ये मीडियल लैटरल सर्फेस ऑफ मेटाकार्पल से निकल रहे होते हैं, यानी कि पाम में जो है हमारे जो मसल्स होते हैं वो निकल रहे होते हैं मीडियल लैटरल मेटाकार्पल सर्फेस से और फिर ये अटैच हो रहे होते हैं एक्सटेंसर हुड और जो है प्रॉक्सिमल फैलेंक्स ऑफ फिंगर्स पे. ये एडक्ट कर रहे होते हैं मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे फिंगर्स को और इसकी नर्व सप्लाई अल्नर नर्व ही होती है. Other muscles in the palm include palmaris brevis and adductor longus. Palmaris brevis जो है that is a thin small muscle, बहुत superficial होता है hypothenar eminence में. ये originate कर रहा होता है palmar aponeurosis and flexor retinaculum से और ये skin के ऊपर जाके attach कर रहा होता है. जो हाइपोथिनार के अंदर विंकल्स होती हैं वो इसकी वजह से आती हैं और ये हमारी पाम का जो कर्व होता है उसको डीपन करता है. नर्व सप्लाई इसकी भी अल्नर नर्व है. अगर हम बात करें पामर एपोन्यूरोसिस की तो पामर एपोन्यूरोसिस क्या होता है? पामर एपोन्यूरोसिस इज बेसिकली fascia present on the palm of a hand. palm of a hand के ऊपर क्या होता है? We have a very tough connective tissue kind of thing present. fibrous tissue होता है जो palm के ऊपर पूरा extend हुआ होता है. that basically is called palmar aponeurosis. flexor retinaculum around the wrist होता है. सही. adductor pollicis की बात करें which is this muscle, तो ये triangular muscle है. it has 2 heads.
सॉरी, एक हेड ओरिजिनेट कर रहा होता है मेटाकार्पल 3 से और दूसरा हेड निकल रहा होता है कार्पल बोन से। सही, एंड दोनों अटैच हो रहे होते हैं थंब में आके। एज नेम सजेस्ट, एडक्टर आएगा है थंब को और नर्व सप्लाई इसकी होती है अल्नर नर्व, एंड दैट इज इट फॉर द डे। मसल्स हो गए हैं शोल्डर, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड्स के। थैंक यू वेरी मच।